हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। ये देखिए, ये है बूम सुपरसोनिक का ओवरचर। ये जो नया पैसेंजर फ़्लाइट जो है वो यूनाइटेड स्टेट जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है। तो बूम सुपरसोनिक ओवरचर, इसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए। यह विमान ऑर्डर के लिए तैयार है और यह इसे 21वीं शताब्दी का नया जो है पैसेंजर विमान माना जा रहा है, जो सुपरसोनिक रफ्तार से यात्रा के समय में कटौती करेगा। तो ये देखिए इसकी कुछ डिज़ाइन। और ये इसमें बताया गया है कि जो लंदन से न्यूयॉर्क का समय है वो 3.5 घंटे में, और सिंगापुर से दुबई 4 घंटे में, पेरिस से मॉन्ट्रियल 4.25 घंटे में, और ऐसे ही उन्हें जो लंबी दूरियां उन्हें कम समय में तय करेगा। तो देखिए, अगर उड़ानों की बात होती है तो एक चीज़ बदली जा सकती है, और वो यह है कि इसमें जो समय लगता है उसमें कटौती की जा सकती है। तो अमेरिकी विमान निर्माता बूम सुपरसोनिक अपने नए ओवरचर जेट के साथ इसका जो है संभावित उत्तर उन्होंने खोज लिया है। उन्होंने यह डिज़ाइन तैयार किया है अपने नए विमान के लिए, और उन्होंने कहा जो ग्राहकों को आज के सबसे तेज़ कमर्शियल फ़्लाइट की गति से दोगुनी गति से ले जाने के लिए तैयार है, और इसे नया कॉनकॉर्ड माना जा रहा है। तो इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, तो देखिए बूम ने ओवरचर की जो रेंज है उसे बताया कि 4,888 मील की दूरी तय कर सकता है। साथ में जो सुपर जम्बो एयरबस A380 है फ्रांस का, ये है इससे थोड़ा कम है, लेकिन जो है ऐसा माना जा रहा है कि जब सुपरसोनिक स्पीड है तो कहीं ना कहीं काफ़ी तीव्र गति से जो उड़ान भी करेगा, तो ये इसके लिए एक प्रॉफिट भी है। तो यहाँ पे कुछ इसकी लंबाई मतलब स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं कि ये 60,000 ऊंचाई पर जो है क्रूज करेगा और एक बार में 65 से 80 यात्रियों को ले जा सकता है। बूम ने कहा कि यह डिज़ाइन जो है, उन्होंने एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर पर उन्होंने इस डिज़ाइन को सक्सेसफुली जो है इवेल्युएट किया है। उन्होंने बताया कि यह जो आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से जो है अत्यधिक टिकाऊ भी है। तो विमानन के दशकों ने कई विमानन ने ना कई दशकों से जो है एक छलांग नहीं देखी थी। उन्होंने वही जो है नॉर्मल क्रूज स्पीड जो है 700 किलोमीटर पर घंटे या 800 किलोमीटर पर घंटे की उनकी मैक्सिमम रफ्तार होती थी, जो ये फ्लाइट होती थी पैसेंजर्स वाले। तो ओवरशर अपने डिजाइन में क्रांतिकारी है और यह मौलिक रूप से बदल जाएगा। साथ में यह दूरी को अत्यधिक कम समय में जो है तय करेगा, ऐसा बूम के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी ब्लैक शॉल ने कहा है। विमान के सामने का जो हिस्सा वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और विमान के पीछे का हिस्सा का जो व्यास है वो थोड़ा छोटा है। ऐसा इसलिए है जिससे सुपरसोनिक गति पर जो ड्रैग होता है वो उसे कम कर सकें, और इसे ईंधन की जो है अधिकतम यूज हो सके, यानी। तो कार्बन मिश्रित सामग्री जो कि परंपरागत धातु निर्माण की तुलना में काफ़ी हल्का, मजबूत, अधिक उसमें स्थिर होता है, उसे इसके निर्माण में शामिल किया गया है। तो यह कब तक तैयार होगा। देखिए, उत्तरी कैरोलिना के ग्रीन्सबोरो में पीडमेंट रॉड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इसकी पहले पूर्ण स्तरीय विनिर्माण सुविधा की घोषणा जनवरी में की गई थी, यहाँ इसी साल जनवरी में। साथ में इस उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द जो है इसकी असेंबली, परीक्षण सुविधा और अन्य ग्राहक वितरण केंद्र को भी शामिल कर देंगे। बूम ने कहा कि 2030 तक वह नॉर्थ कैरोलिना में 1750 से अधिक नौकरियों को सृजित करेंगे, और 2032 तक वो 2400 से अधिक नौकरियों का विस्तार करेंगे। यहाँ ये यूएस की बात हो रही है, ध्यान रहे। साथ में ये जो ओवरचर सुपर फैक्ट्री का उत्पादन है 2024 में प्रारंभ हो जाएगा, और 2025 से इसकी पहली उड़ान प्रारंभ हो जाएगी। हम्म, और साथ में ये 2029 तक ये अपने मतलब ट्रायल को पूरा करके पहली बार जो है यात्रा प्रारंभ कर सकता है, ऐसा उम्मीद है। देखिए, जो बूम के पास अभी कोई इंजन नहीं है, वो जो है ना यूके की जो रोल्स रॉयस है उससे उसके साथ इंजन के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो है उन्होंने कहा कि सुपरसोनिक जेट के साथ जो सलाहकार हैं एरोडायनेमिक एडवाइजरी के रिचर्ड अबोलाफिया, उन्होंने बताया कि यह जो सुपरसोनिक जेट है ना, इसके विमान की आप डिज़ाइन तो कर सकते हैं, लेकिन यह ऐसे ही है क्योंकि इसके पास एक इंजन नहीं है। तो उन्होंने कहा यह इंजन होने तक केवल मुक्त हस्तचित्रों का एक संग्रह है, कलेक्शन है। तो देखिए, ओवरचर जो देश की कुछ बेहतरीन और प्रतिभाशाली विमान परिवहन प्रमुख आपूर्तिकर्ता और नॉर्थ कैरोलिना के राज्य के निरंतर समर्थन के साथ बूम को विश्वास है कि ग्रीन्स बोरो दुनिया के सुपरसोनिक निर्माण के केंद्र के रूप में उभरेगा, ऐसा जो है इनके जो बूम सुपरसोनिक के जो संस्थापक हैं मिस्टर सेल, उन्होंने कहा है। तो किन एयरलाइंस ने इसे ऑर्डर दिया है, तो अमेरिकी एयरलाइंस ने मंगलवार को मतलब अपनी अतिरिक्त 40 के विकल्प, मतलब उन्होंने 40 जो एडिशनली 40 विमानों के ऑर्डर दिया है। साथ में उन्होंने 20 विमानों को ओवरचर विमानों को तुरंत ऑर्डर दिया है, वो 40 एडिशनल इसे रखेंगे। उन्होंने 20 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। साथ में उन्होंने इसके लिए एक नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट भी जमा किया हुआ है।
तो यूनाइटेड एयरलाइंस ने पिछले साल बूम के साथ इसी तरह के सौदे के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह घोषणा करते हुए कि सुरक्षा, स्थिरता और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद यह 15 ओवरसेट जेट खरीदेंगे। यूनाइटेड के पास अतिरिक्त 35 सुपरसोनिक जेट खरीदने का भी जो ऑप्शन बचा हुआ है। इसी बीच वर्जिन ने 2016 में 10 विमानों को वापस खरीदने के लिए के विकल्प पर भी हस्ताक्षर किया था। तो विमान की जो कीमत है वो लगभग $200 मिलियन है। तो इसकी तुलना कॉनकॉर्ड से कैसे की जा सकती है? देखिए, कॉनकॉर्ड को जो है ना आसमान का राजा माना जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ये किंग ऑफ द स्काई था जब इसे 1976 में पेश किया गया था, और इसे 2003 में उस समय रिटायर्ड कर दिया गया जब एयर फ्रांस की उड़ान के एक होटल में दुर्घटनाग्रस्त होने के 3 साल बाद बोर्ड पर सभी लोगों की मौत हो गई थी। हाँ, तो इससे 3 साल बाद जो है ना, जब एयर फ्रांस का जो एक विमान था वो क्रैश हुआ था एक होटल पर, तो उससे सभी लोगों की मौत हो गई थी। तो इन्होंने धीरे धीरे जो है इसके बेड़े को कम किया और 2003 में जो है इसे एयर फ्रांस को, मतलब इसे पूरी तरह से रिटायर कर दिया गया था, ये जो कॉनकॉर्ड था जो 1976 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो पहला सुपरसोनिक यात्री वाहक वाणिज्यिक जेट 202 फीट लंबा ओवरचर के आकार के समान ही था, जबकि इसकी अधिकतम सीमा 4500 मील थी और इसमें 100 यात्री समय सवार थे। तो जो कॉनकॉर्ड था वो जो है पहला सुपरसोनिक यात्री था, लेकिन वो आपको बता ही चलें कि 2003 में रिटायर्ड हो गया था। तो कॉनकॉर्ड अपने समय का एक तकनीकी चमत्कार था, लेकिन आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से अस्थिर था। जी हाँ, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही कम थी। कॉनकॉर्ड की ऑपरेटिंग क्रूज गति मैक 2 थी, लगभग सुपरसोनिक थी, 1350 मील पर आवर। इसने लगभग 3 घंटे में लंदन से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भी भरी थी। तो क्या यह ओवरचेट टिकाऊ है कॉनकॉर्ड के पीछे में? तो देखिए, बूम का कहना है कि यह पहले दिन से ही स्थिरता को शामिल करने वाला वाणिज्यिक विमान माना जा रहा है, और उन्होंने कहा कि ओवरचर का बेड़ा 100% तक जो है वो सस्टेनेबल होगा और एविएशन फ्यूल्स की जो है इफ़िशियंट भी होगा। तो ओवरचर की जो एलईडी प्रमाणित उत्पादन सुविधा है ना, वह स्वच्छ बिजली उत्पादन का लाभ उठाएगी और कचरे को कम करने वाले असेंबली की सुविधा भी प्रदान करेगी। तो देखते हैं कि जो ये नया ओवरचर विमान है यह कितना सक्सेस होता है। फ़िलहाल तो यूनाइटेड स्टेट के कई जो है एयरलाइंस ने इसके ऑर्डर दे दिए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे सिंगापुर से दुबई की टाइमिंग 4 घंटे, टोक्यो से सिएटल 4.5 घंटे, पेरिस से मॉन्ट्रियल 4.25 घंटे, और लॉस एंजल्स से सिडनी 8.5 घंटे, और लंदन से न्यूयॉर्क 3 घंटे में तय करेगा। जो अभी तक फेयर 350 यूरो के करीब था, मतलब 350 पाउंड स्टर्लिंग के करीब था न्यूयॉर्क से लंदन का, वो माना जा रहा है कि इसके आते 9,140 पाउंड के करीब हो जाएगा। तो ये देखिए, इंटीरियर काफ़ी अच्छा भी है। तो चलिए देखते हैं। ये जो है डेल्टा विंग से संचालित हुआ है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये ट्राइंगल शेप्ड डेल्टा विंग्स जो सिमिलर है कॉनकॉर्ड के, जो कॉनकॉर्ड था पहले जो चल रहा था 2003 से पहले, वो उसी के सिमिलर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।